ये क्या है भैया? रख लो, तुम्हारे घर के अपने खर्चे भी हैं, तो उसके लिए पैसे कहाँ से लाओगे? ये भैया ने भेजे हैं। पर क्यों भैया? राणा जी ने जुर्माना मुझ पर लगाया था। देखो, तुम हमारे आदमी हो, लेकिन बिना जाने बुझे तुमने रघु के ऊपर हाथ उठाया। भैया गांव के मुखिया हैं, इसलिए न्यायमूर्ति का धर्म निभाया, पर यहाँ तुम हमारे साथी हो, इसलिए मदद कर रहे, समझे? तुम ये पैसे रख लो, उसके लिए कपड़े खरीद लो और इलाज करा दो। हाँ ठीक है भैया। पर भैया वो पैसे राणा जी ने तो नहीं भेजे थे। आज के जमाने में बाप मार खाए तो बेटा सोचता है कि इसका बदला मैं लूंगा। हमारे दुश्मन बलवंत राय के आदमी को मारना उसकी नजर में गलत नहीं है, पर वफादारी के बावजूद बड़े भैया ने उसे डांटा, इससे उसके दिल को ठेस लगेगी। अगर दुश्मनों को इस बारे में पता चला तो वो इसका फायदा भी उठा सकते हैं। भैया ने पैसे भेजे हैं, इस बात की खुशी देखी उसके चेहरे पर। अरे अरे काका, नारायण काका, रुक जाइए। आप क्यों बोरा उठा रहे हैं छोटे मालिक? काका, मैं भी तो किसान का बेटा हूँ। वर्षों पढ़ाई करने के बाद आप गांव में ही बस जाएंगे छोटे मालिक? अरे काका, शहर में रहूंगा तो अकेला भीड़ भाड़ में खो जाऊंगा, पर यहाँ भैया के साथ हूँ और अपनों के बीच भी रहूंगा। ये तो खुशी की बात है। अरे काका, आपकी एक बेटी भी थी ना, बहती नाक बिखरे बाल? उसी की शादी के लिए तो मैं दिन रात मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ छोटे मालिक। आप फिक्र मत कीजिए, बढ़िया दूल्हा मिलेगा उसे। आने दो, तुम फास्ट बॉल डालोगे तो मैं नहीं खेलूंगा। ये कपिल देव स्टाइल है, ऐसे ही घिस घिस के उसने 432 विकेट उड़ा डाले। लो चंकी, मार दे चौका। अरे अरे भाभी, सुबह से काम कर रही हो, मैं हेल्प करूं? मैं बाकी लोगों की तरह सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलता, काम भी करता हूँ। अरे आपने सारे कपड़े डाल दिए? बातें मत बनाओ, मैं जानती हूँ तुम मेरी मदद करने नहीं सिगरेट फूकने आए हो। मैं तो इन्हें स्लो ट्रेन समझ रहा था, पर ये तो राजधानी निकली। राणा जी, आपने मुझे अपने गांव में पनाह दी, हो सके तो मुझे कोई काम भी दिलवा दीजिए। तुम्हें 4 एकड़ जमीन देता हूँ, तुम उस पर खेती करो। मुझे वो सब नहीं चाहिए। बलवंत राय मुझे मारना चाहता था, मुझे उससे बदला लेना है। बाकी की जिंदगी में आपकी सेवा में गुजार दूंगा। कैच, कैच, कैच। नहीं चाचू, कैच मत पकड़ना प्लीज। भैया तो गए काम से। चाचू क्लीन बोल्ड। क्या है? सिगरेट ना, मैं नहीं पीता। नहीं सुनोगा, आपने कैच क्यों पकड़ा? क्या करेंगे आप? आज तेरा टाइम है बच्चों। राम, राम। जी भैया, आपने बुलाया मुझे? आज से रघु हमारे घर में ही रहेगा। भैया ने बोल दिया ना, बात खलास। ले आओ सामान। भैया, यहाँ सिर्फ ये फाउंटेन ठीक से चल नहीं रहा है, बाकी सब ठीक है। यहाँ की छोड़ो, प्रॉब्लम तो वहाँ है। आप वहाँ देखिए, यहाँ सब चकाचक है, बिल्कुल परफेक्ट है। देखो, मैं ऊपर नल खुला छोड़कर आया हूँ, जरा बंद करके आता हूँ। फिल्टर वाली है या सादी? फिल्टर है, वो भी किंग साइज। ओहो। मालिक, आपका फोन। हेलो, ठीक है। अरे फिल्टर, किंग साइज खबर। संध्या आज 3 बजे पहुंचने वाली है, तो तुम यहाँ सब कुछ ठीक ठाक करवा दो। मैं किसी और को स्टेशन भेज देता हूँ। संध्या 3 बजे आ रही है? बाप रे, टाइम तो हो गया। ये बढ़िया है, मुझे इस शर्ट में देखकर संध्या फिदा हो जाएगी। चलो इसकी खिंचाई करते हैं। अक्षय कुमार लग रहे हो। अरे छोड़ो उन सब की बातें, हमारे राम की तुलना किसी से नहीं हो सकती। हमारे लिए तो यही सुपरस्टार है। ज्यादा मत चढ़ाओ भैया। हाय प्रताप। हाँ शिवा। कैसे हो भाई? बढ़िया, एकदम मस्त। सफर कैसा रहा? कमाल का। अरे भाई किसका है? धमाल तो करके ही आया होगा। संध्या कहीं दिखाई नहीं दे रही। हमें प्रताप को रोकना होगा। संध्या। हाय राम जी। कहाँ चली गई थी तुम? हे, इतनी खूबसूरत लोकेशन है तो शूटिंग कर ली। मैं कितना परेशान हो गया था पता है? लेकिन तुमने ये जोकरों जैसी रंग बिरंगी शर्ट क्यों पहन रखी है? हाँ? हाँ हाँ? तुम्हें अच्छी नहीं लगी?
नहीं। मुझे पता था तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। ये भैया की पसंद है, मुझे जबरदस्ती पहना दिया। मैं भी क्या करता। रियली? हाँ सच में, सारे खानदान की पसंद ऐसी है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। पता है इस दिन का मुझे कितनी बेसब्री से इंतजार था। मैं जानता हूँ। अरे सुनो तो रैम्स। नहीं संध्या, ये शर्ट सियाराम की नहीं है बल्कि डिक जैम की है। मैं शर्ट की बात नहीं कर रही, मैं तो तुम्हें रैम्स कहकर बुला रही थी। रैम्स? क्या रैम्स? मेरा नाम रामराज है। रामराज को छोटा कर दिया और उसे रैम्स बना दिया। अब सारी जिंदगी तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगी मैं। तुम यहाँ मुझे रैम्स कहो तो नो प्रॉब्लम, पर घर पर मत कहना, वहाँ एक से बढ़कर एक है, वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तब तो मैं तुम्हें यही कहूंगी, रैम्स रैम्स रैम्स। स्वागत है संध्या रानी। ये कौन सा तरीका है? इतनी भी समझ नहीं है तुम लोगों को। अरे संध्या विलायत से आई है तो उसकी आरती नहीं उतारोगे तुम लोग? राणा जी गायब है और उनकी वाइफ भी दिखाई नहीं दे रही। बोलो ना तुम लोग। अरे बाप रे जीजा जी। आपकी बहन आज बहुत मूड में लग रही है। आशीर्वाद दीजिए जीजू। भगवान तुम्हें जल्दी एक अच्छा सा पति दे। आप भी इस वक्त कहाँ की बात ले बैठे जीजू। भैया, ये सीटियाँ किस खुशी में बजाई जा रही है, जरा बताएंगे मुझे? इस खुशी में कि आते ही लेन देन हो गया बच्चों। लेन देन? क्या लिया और क्या दिया? ना कुछ लिया ना दिया। और मेरा भी कोई लेन देन नहीं है। अरे देवर जी, घर में तो बहुत भोले बनकर घूमते हो और बाहर जाकर शरारतें करते हो। आईने में अपनी शक्ल तो देखो। ओके, अब मैं हूँ इतना हैंडसम तो इसमें मेरा क्या कसूर? हाँ? भैया, हमें आप टीवी नहीं देखने देते क्योंकि फुटबॉल प्लेयर्स निकर पहनते हैं और खुद तो बड़ा गोल करके आ रहे हो। ए, क्या बोली तू? हाँ? अरे रुक जाओ। अरे क्या कर रहे हो? अरे कहाँ जा रही है? छोड़ दो भाई। अरे भैया हटो। रुक जाओ। सुमा, ए सुमा, अरे सुमा। ए सुमा, बच के कहाँ जाओगी? पकड़ लिया, अब कहाँ जाओगी? राम जी सुमा को छोड़ दो ना, मेरी खातिर ही सही, प्लीज। हाँ ठीक है, छोड़ देता। इसके आते ही अपना रिमोट कंट्रोल संध्या के हाथ में दे दिया। आज तक तो तुम भैया, भाभी और सुमा से पूछते थे, अब होने वाली बीवी आ गई है तो हमसे पूछना बंद हो गया। ऐसा मत कहिए प्लीज। अरे मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है, लिपस्टिक वाली को पकड़ो। मेरी साड़ी कैसी लग रही है? आप कुछ मत कहना दीदी, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। मैं तो पैदाइशी सुंदर हूँ। एकदम गवार लग रही हो। तुम क्यों दांत दिखा रहे हो? नाम क्या है तुम्हारा? जी कुमार। शादी हो गई? नहीं हुई। तो कोई गर्लफ्रेंड होगी, तो क्या उसने ऐसे कपड़े नहीं पहने कभी? असल में दिल में जगह खाली नहीं है, खाली होती तब कोई लवर होती ना। लवर के लिए खाली नहीं है? ऐसा क्या है इस दिल में? राणा जी की वफादारी, और किसी के लिए जगह ही नहीं है। जरा ये कॉफी दे आओ। नमस्ते राणा। नमस्ते राणा जी। बैठिए मास्टर जी। हर साल की तरह इस साल भी किसी तरह का कोई भेदभाव या जातिवाद नहीं होना चाहिए। जो बच्चे गरीब लेकिन होनहार हैं, उन्हें हमारी माँ के नाम से स्कॉलरशिप दे दिया जाए। जरूर राणा जी। सुनो राम, मास्टर जी अपने साथ जो लिस्ट लेकर आए हैं ना, उसमें से 10 विद्यार्थियों के नाम चुन लो। ठीक है भैया। तो मास्टर जी आपको कुछ और चाहिए तो बोलिए। भैया मैं अभी आता। रुको भाई, इस तरफ नहीं, संध्या उस तरफ है। क्यों मुझसे खेल खेल रहे हो? आखिर आप ही से तो सीखा है बड़े भैया। संध्या रानी, संध्या रमन, संध्या मुरली। हम मुरली वाला ही से बचाए। कितनी देर लगा दी रैम्स? अगर जल्दी आता तो भैया, भाभी और पूरा गांव मेरे साथ आता। मंजूर है तुम्हें? वैसे मैं ये ड्रेस पहनकर सुबह से तुम्हारे कमेंट सुनने का इंतजार कर रही हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ, जानती हो औरत सबसे खूबसूरत कब लगती है? जब वो इंडियन ड्रेस पहनती है। वैसे इस लहंगा चोली की खासियत जानती हो क्या है? तुम ही बता दो। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे खूबसूरत चीज और भी खूबसूरत दिखाई देती है, और तुम खूबसूरत हो। तो ये बताओ कि मुझ में सबसे खूबसूरत बात क्या है? सबसे खूबसूरत बात है तुम्हारी नाजुक कमर। अगर ऐसा है तो तुम वहाँ पर किस क्यों नहीं कर लेते?
हे संध्या, संध्या रुको तो। देखा चुनरी का कमाल, ये दो प्रेमियों को भी मिलाती है। तुमने चुनरी की तो बहुत तारीफ कर दी, लेकिन मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ तो बताओ ना। बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रही हो। तो फिर मुझे अपनी दुल्हन कब बनाओगे बोलो? पहले गांव का त्योहार तो मना लो। गांव का त्योहार? कौन सा? रंगों की बौछार होली, पूरा गांव शामिल होता है और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। होली। मुझे होली बहुत ज्यादा पसंद है, खूब धमाल करेंगे हम। कर रहे हो? ये हमारे खेत हैं। क्या कह रहे हो? ये तो सब मंदिर के खेत हैं और हमेशा हम ही फसल उगाते हैं। कौन सा मंदिर, कौन सा भगवान? भगवान ने ये जमीन तुम्हें दान में नहीं दी। मेरे पुरखों ने मंदिर में भगवान की स्थापना की थी और ये जमीन मेरे दादा ने मंदिर को दान में दी थी। राणा जी ने ये खेती हमें करने को दी है। राणा कौन होता है तुम्हें जमीन देने वाला? जायदाद उनकी कब से हो गई? हाँ? मेरे बाबा की रखेल की नाजायज औलाद है वो कमीना राणा। तो दुनिया जन्म नहीं कर्म देखती है। आपके लिए राणा जी चाहे जो भी हो, हमारे लिए तो भगवान के समान है। वो भगवान? तो फिर मैं शैतान? तो देख, अब देख, अब देख मेरी शैतानी। राणा जी, हम शांति के साथ खेतों में काम कर रहे थे तो बलवंत के लोगों ने आकर हम सबको बहुत मारा। मैं बलवंत और उसके टट्टुओं के सर काटकर उनसे इस गांव की सरहद बनाऊंगा। चलो। रुक जाइए भैया, ये मामला ऐसे नहीं निपटेगा। आप जाएंगे तो वो भाग जाएंगे और कल फिर लौट आएंगे। बचपन से हमें इन्हीं लोगों ने पाला है। ये तब भी मजदूर थे और आज भी मजदूर हैं। और इस जमीन का क्या? इस समस्या से निपटने का एक ही तरीका है। हम मंदिर की जमीन के साथ अपनी जमीन मिलाकर सबको बराबर बराबर बांट देंगे। हम कलेक्टर के पास जाकर मंदिर को दी गई हमारे पुरखों की जमीन को इन सब गांव वालों के नाम करवा देंगे। फिर कोई इन्हें नहीं रोक सकेगा। तुम्हारा सुझाव मुझे अच्छा लगा। चलो कलेक्टर ऑफिस चलते हैं।